हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके। सो हम लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। तो और जो 12th का एक चैप्टर है और पैरेलली हम लोग 11th क्लास के चैप्टर को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। मतलब सितंबर में हम लोग का एग्ज़ाम है। बिफोर सितंबर से हम लोग पहले ही अगस्त एंड तक हम लोग सारे प्रीवियस ईयर का सारे क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन है टॉपिक वाइज हम लोग देख लेंगे। ठीक है। तो सो न्यूटन लॉस का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं हम लोग। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। और तो ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो जितना भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग एक तो बेसिक कंसेप्ट जो है हमारा उसको अप्रोच करेंगे, और यदि उससे रिलेटेड कोई ट्रिक भी होगा जिससे वो ट्रिक से सॉल्व होगा तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ ट्रिक भी इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। बेसिक कंसेप्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी क्या होगा, ट्रिक हम लोग भूल जाएंगे, तो हम लोग बेसिक कंसेप्ट से उसको बना लेंगे। ठीक है। तो सो देखते हैं, ये हमारे क्या एक पुल्ली है और पुल्ली में दो मास हमारा इसमें अटैच है। एक तो 10 kg का मास है, एक 5 kg का मास है। ठीक है। और हम लोग को निकालना क्या, एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है। सो देखते हैं हम लोग कैसे निकालेंगे इसको। तो सबसे पहले हम लोग जो कंसेप्ट से चलते हैं, बाय कंसेप्ट से। तो बाय कंसेप्ट से, तो कंसेप्ट में क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करता है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक अपना ड्रॉ कर लेते हैं। और आफ्टर इसको ड्रॉ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है। ये हमारा 5 kg है और ये है 10 kg। तो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर नीचे क्या लगेगा, 5g लगेगा वेट, और इसका नीचे वेट लगेगा 10g वेट लगेगा, ऊपर में टेंशन लगेगा। चूँकि दोनों एक ही स्ट्रिंग है, सो हमारा टेंशन क्या, दोनों में टी टेंशन होगा। तो यदि हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे तो पहले इस ब्लॉक का लिखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। सपोज करते हैं क्या कि हमारा एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, और ये यदि 10 kg का ब्लॉक है, नीचे जाएगा तो ये ऑब्वियसली क्या होगा, ऊपर जाएगा। ठीक है। तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो क्या होगा, 10g जो नीचे जा रहा है उसको ऊपर वाला माइनस करेंगे, माइनस टेंशन। ठीक है। इक्वल्स टू हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि यही होता है, एफ नेट इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। और यहाँ एफ नेट क्या हमारा 10g है, माइनस का t है। ओके। मास हमारा क्या है 10 kg और एक्सेलरेशन a है। ये तो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। और इसके लिए इक्वेशन देखेंगे तो हमारा क्या है, तो देखो ऊपर जा रहा है तो मतलब t माइनस 5g। हाँ, और यहाँ पर मास हमारा क्या है 5 और एक्सेलरेशन a। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। यदि हम लोग दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो ये कट जाएगा हमारा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 10 में 5 जाएगा तो क्या 5g हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, जोड़ देंगे 10 + 5 15a हो गया। तो सो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 5g अपॉन 10, सॉरी 10 नहीं, सॉरी हाँ, एक्सेलरेशन होगा 5g अपॉन 15। सो ये कट गया तो हो गया g/3। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, g/3। ठीक है। तो ये ऑप्शन थ्री क्या है, सही आंसर है। ठीक है। यदि इसको ट्रिक से देखेंगे तो ट्रिक क्या है, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे यदि हम लोग ट्रिक देख रहे हैं, ट्रिक, तो देखो बेसिकली क्या होता है इसमें जो हमारा एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, फार्मूला यदि हम लोग देखें तो इसका तो सिंपल एक फार्मूला होता है m2 - m1 इंटू जी डिवाइडेड अपॉन सम ऑफ मासेस m1 m2 या m1 + m1। ठीक है, m2 + m1। ये तो हमारा फार्मूला होता है, यदि तो वो याद है तो सही है। नहीं तो दूसरा हम लोग केस या ऐसा कर सकते हैं कि नेट पुल देखेंगे, नेट पुल कितना, नेट पुल फोर्स कितना लग रहा है वो देख लेंगे, डिवाइड बटा क्या कर देंगे, टोटल मास कर देंगे। ठीक है, टोटल मास। ठीक है। तो चलो ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं हम लोग। तो यहाँ देखो जो हमारा पुलिंग फोर्स है, तो दो पुलिंग, देखो ये हमारे डायग्राम बना लेते हैं। तो ऐसा हमारा है, इधर लग रहा है तुम्हारा 10g और इधर लग रहा है 5g। ठीक है। और एक्सेलरेशन इधर है। ठीक है। तो यहाँ देखोगे तो इस 10g के कारण ये नीचे की ओर जा रहा है, लेकिन ये 5g क्या कर रहा है, मतलब ये नीचे की ओर लग रहा है ना। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन में क्या करता है, हिंड्रेंस पैदा कर रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा ऊपर डायरेक्शन में है। तो नेट पुल क्या हो जाएगा, 10g - 5g। तो नेट पुल यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 10g में से 5g माइनस कर दो। ठीक है। डिवाइड टोटल मास लिख देंगे क्या, 10 + 5। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से
10 माइनस 5g अपॉन 15, डेट मीन्स 1/3g। या इस फॉर्मूला में भी हम लोग पुट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूला में यदि पुट करेंगे तो ये देख लो इस फॉर्मूला में, तो एक्सेलरेशन क्या है m2 सपोज करते इसको m2 बोल देते हैं। इसका मास दिया हुआ है 10, इसका मास दिया हुआ है 5, तो 10 माइनस 5 प्लस 10 प्लस 5 इंटू जी, तो ये भी हो गया क्या तुम्हारा g/3। ठीक है, तो ये तुम्हारा होगा फार्मूला, ये तुम्हारा होगा बेसिकली ट्रिक नहीं है, मतलब ठीक है कह सकते हैं ट्रिक ही है। और ये हमारा तो क्या हो गया बाय द सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमारा जो है इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करके सॉल्व किए। तो हम लोग किसी भी अप्रोच से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा बेसिकली AIPMT 2000 में पूछा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सो यहाँ देखें ये क्वेश्चन क्या है कि एक मंकी है, बंदर है, जिसका मास दिया हुआ है 20 kg और होल्डिंग ए वर्टिकल रोप, एक वर्टिकल रोप को होल्ड किया गया है। ठीक है, 25 kg से ज़्यादा का मास का एक बंदर लटक जाएगा तो ब्रेक कर जाएगा। हमको बेसिकली निकालना क्या है कि हमको निकालना है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा जब मंकी उसके ऊपर क्लैम कर रहा है। ठीक है, मतलब कुछ हो रहा है। ये तुम्हारा क्वेश्चन पूछा गया AIPMT 2003 में पूछा गया। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि सपोज ये हमारा क्या है, ये हमारा रस्सी है। ठीक है, रॉप है, और यहाँ पे एक मंकी है, चलो मंकी बना देते हैं, मंकी है ये हमारा मंकी, और ये क्या रस्सी को पकड़ा हुआ है। ठीक है, इस मंकी का वेट कितना दिया हुआ है 20 kg दिया हुआ है। ठीक है, और ये मंकी क्या कर रहा है ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन A से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एक और ये बात बताया कि ये रस्सी है हमारा जो है, इस रस्सी में ये हमारा है बंदर, यदि इस बंदर का वेट 25 kg होगा तो ये रस्सी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। डेट मीन्स कि 25 kg से ज़्यादा होगा, मतलब एक्सीड करेगा, 25 kg से क्या करेगा एक्सीड करेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो 25 kg से एक्सीड करेगा तो हमारा रस्सी टूट जाएगा। डेट मीन्स 25 kg तक ये रस्सी क्या कर सकता है, क्षमता इसका मतलब है। तो रस्सी का मतलब क्षमता, डेट मीन्स फोर्स, रस्सी का टेंशन, और रस्सी का फोर्स क्या होता है बेसिकली टेंशन। तो टेंशन मैक्सिमम कितना हो सकता है इसमें, ये नीचे क्या लगेगा तुम्हारा mg इक्वल्स टू m इंटू जी, और यहाँ पे m कितना हो गया 25 और g मान लिया 10, तो मतलब T मैक्सिमम जो कितना होगा हमारा T मैक्स हो जाएगा 250 न्यूटन। ठीक है, T मैक्सिमम कितना होगा 250 न्यूटन होगा। अब हम आते हैं इस पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो इसका यदि इसका नीचे कितना लगेगा mg, m क्या है हमारा 20 इंटू जी 10, डेट मीन्स 200 न्यूटन। ऊपर सपोज मान लेते हैं टेंशन T डैश। ठीक है, और ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर A से जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा सूडो फोर्स लगेगा m इंटू ए, डेट मीन्स क्या m क्या दिया होगा 20 इंटू ए, तो टेंशन T डैश डेट मीन्स हमारा क्या होगा 200 प्लस 20a। ठीक है, तो हमारा क्या है कि यदि हमको निकालना है क्या मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ठीक है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, यहाँ पे क्या हम निकालना है मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टेंशन को मैक्सिमम कर देते हैं, यहाँ पे 200 प्लस 20 और यहाँ पे a मैक्सिमम। ठीक है, क्योंकि टेंशन हमारा फोर्स है, जितना फोर्स होगा उसी के रिगार्डिंग हमारा एक्सेलरेशन होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, टेंशन मैक्सिमम ऑलरेडी 250 न्यूटन निकाल चुके हैं, तो 250 न्यूटन माइनस 200 न्यूटन, और यहाँ पे हो गया 20 इंटू ए मैक्स। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ से 50, तो 50 और डिवाइड बटा यहाँ से 20, और ये हो गया एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, ये कट गया, तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज आवर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था। तो सबसे पहले इसमें देखो क्या किया हम लोग, सबसे पहले हम लोग इसमें दिया हुआ क्वेश्चन क्या कि 25 kg से ज़्यादा रस्सी वेट नहीं मतलब वो सहन कर सकता है। ठीक है, वेयर नहीं कर सकता, तो 25 kg के वेट तक तो कर सकता है ना, तो इसीलिए इसका टेंशन मैक्सिमम कितना हो गया, जो हमारा हो गया mg, टेंशन मैक्सिमम mg 25 इंटू 10, तो 250 न्यूटन। जब ये ऊपर जा रहा था, तो जब भी हमारा ऊपर जा रहा होता है, मतलब यदि हमारा फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है, तो फ्रेम जब हमारा क्या होता है कि एक्सेलरेट कर रहा होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन कर रहा होता है, तो ये बेसिकली हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम आ जाते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम आ जाते हैं। और जब नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा तो वहाँ पर क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, सूडो फोर्स इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये जो तुम देख रहे हो ये चीज़ हमारा क्या है, सूडो फोर्स है। ठीक है, ये चीज़ जो देख रहे हो तुम्हारा m इंटू ए,
ये क्या है, सूडो फोर्स। सूडो फोर्स हमेशा क्या लगता है कि जिधर एक्सेलरेशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा हमारा सूडो फोर्स लगता है, इसीलिए एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा दिए, सूडो फोर्स लगा दिए। तो और आफ्टर दैट इसको क्या किए, सॉल्व कर दिए हम लोग। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। क्या एक मैन है जिसका वेट दिया हुआ है, तुम्हारा वेट दिया हुआ है, मतलब चलो मास दिया हुआ है एक्चुअली 80 kg, और वेटिंग मशीन मतलब में कुछ लिफ्ट इन्हें लिफ्ट में वो कोई वेटिंग स्केल पे वो बैठा हुआ है, मतलब खड़ा जो भी है, स्टैंड है, खड़ा है। ठीक है, और लिफ्ट जो है मूविंग अपवर्ड, मतलब ऊपर जा रहा है वो, एक्सेलरेशन इतना से। तो फिर रीडिंग स्केल कितना होगा, डेट मीन्स क्या है, ये क्वेश्चन में क्या है कि सपोज करो कि ये लिफ्ट है, दिस इज लिफ्ट, और यहाँ पे कोई होगा रीडिंग स्केल होगा जो ऐसा करके तुम्हारा मतलब वो स्केलिंग करता होगा, मतलब वेट नापता होगा। और यहाँ पे ये हो हमारा बंदा है और ये ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन ए से, लिफ्ट हमारा ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन ए से, मतलब क्या है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बेसिकली क्या होता है, यदि हमारा कोई ये बॉडी है, कोई इंसान है, और यहाँ पे मान लो कि कोई वेटिंग मशीन लगा हुआ है और ये वेटिंग मशीन कुछ मेजर कर रहा है, तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो बंदा है ये नॉर्मल फोर्स इधर लगाता है और वेटिंग मशीन भी इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाएगा। तो बेसिकली जो नॉर्मल फोर्स आया वही हमारा बेसिकली जो हमारा क्या होता है कि उसका उसी का वेट होता है कि हमारा जितना नॉर्मल फोर्स एग्जर्ट करेंगे हम लोग, इस ये बॉडी ए है, ये जितना फोर्स एग्जर्ट करेगा तो ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन उतना ही नॉर्मल फोर्स एग्जर्ट ये भी करेगा। तो जितना ही नॉर्मल फोर्स एग्जर्ट करेगा वही उसका क्या होगा, वेट होगा। डेट मीन्स हमको निकालना क्या है, यहाँ पे वेट निकालना है। ठीक है, तो सिंपल है। तो यहाँ पे जो इसके ऊपर क्या लग रहा हो, नॉर्मल लग रहा हो, और नीचे इस बंदा पे क्या लग रहा हो, mg लग रहा हो। वाइल दिस फ्रेम इज एक्सेलेटेड, तो हम लोग सूडो फोर्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ma, और ma क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब हमारा इसका डायरेक्शन क्या है, एक्सेलरेशन डायरेक्शन ये डायरेक्शन है, तो उसके अपोजिट का डायरेक्शन लगेगा, दैट्स ये डायरेक्शन हमारा सूडो फोर्स लगेगा। ठीक है, तो अब हमारा जब सूडो फोर्स अप्लाई कर दिए तो नॉर्मल इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ma प्लस mg। ठीक है, तो अब हमको नॉर्मल ma प्लस g, तो ये हमारा दिया है 5 और ये दिया हुआ है तुम्हारा 10, और मास दिया हुआ है 80 kg, 80 इंटू 15, तो कितना हो गया अप्रोक्सीमेटली ये 1200 न्यूटन हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका, 4 हो गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, कुछ नहीं कि बस एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। तो क्या जो भी क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले स्टेप क्या हम लोग स्टेप्स क्या अपनाते हैं, हर क्वेश्चन में स्टेप अपनाते हैं। क्या पहला क्या करते हैं हम लोग, सारा बॉडी को हम लोग पॉइंट मास कंसिडर करते हैं, पॉइंट मास। फिर उसके बाद दूसरा क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तीसरा क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करने के बाद यदि रिजॉल्व करने की ज़रूरत हो तो फोर्स को रिजॉल्व भी कर देते हैं, रिजॉल्व ऑल फोर्सेस, फोर्स को रिजॉल्व करते हैं। और यदि फोर्स को रिजॉल्व करने के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ। इतना कुछ हम लोग करते हैं, एक स्टेप ये हम लोग करते हैं। देखो यहाँ पे क्या तो सो ये दिस स्टेप हम लोग फॉलो, हर क्वेश्चन में यदि इतना स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा, जो प्रीवियस क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन। सपोज करो कि ये लिफ्ट ऊपर नहीं जाकर नीचे जा रहा होता तो क्या होता, कि सपोज करो यही लिफ्ट हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा ये नीचे जा रहा होता तो क्या होता, ये हमारा आदमी है, इस पर हमारा क्या लग रहा होता, न्यूटन लग रहा होता, नीचे mg, और ये अब क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, ये कब नीचे जा रहा था, सूडो फोर्स क्या लगेगा, इसके अपोजिट लगेगा, डेट मीन्स इस डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगेगा m इंटू ए। तो अब हम लोग इसको इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। तो मतलब देखो ये बेसिकली क्या है, हमारा रेस्ट में है सिस्टम, अंदर जो है अंदर का पर्सन जो है वो क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, तो उसका क्या होगा, अपवर्ड फोर्स को डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स क्या हमारा ma है प्लस n है, और इक्वल टू क्या डाउनवर्ड फोर्स mg, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg माइनस ma। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग m कॉमन निकाल लेते हैं, g माइनस a, और सो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, m और g क्या हुआ तुम्हारा दिया हुआ है 10 और ये 5, और m कितना हमारा 80 दिया हुआ, और यहाँ पे क्या 10 में से 5 गया 5 और 5 40, 400 न्यूटन इसका आंसर हो जाता है। कब होता है, जब ये नीचे जा रहा होता है। ठीक है, तो जब ऊपर जा रहा है, जब हमारा जब क्या देखें हम यहाँ पे कि जब हमारा लिफ्ट है ऊपर जा रहा है, उस समय क्या हो रहा है, हमारा नॉर्मल फोर्स जो बेसिकली क्या है वेट मेजर कर रहा है वो mg प्लस ma आ रहा है।
ठीक है। और जब हमारा वही नीचे आ रहा है तो उस केस में हमारा नॉर्मल फोर्स क्या होगा, एम जी माइनस एम ए हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है हमको कि हमारा जो जब कोई एक्सेलरेशन नहीं था तब उस समय क्या होता है, वेट एम जी होता है। जब एक्सेलरेशन अपवर्ड मोशन में आया तो वो क्या हो गया, इसमें ऐड हो गया हमारा नॉर्मल, इसमें यहाँ पे क्या हो गया, एम ए ऐड हो गया। डेट मीन्स यहाँ पे हमारा क्या होगा, वेट बढ़ गया, वेट ऑफ दी बॉडी क्या होगा, यहाँ पर जो बॉडी होगा हमारा, इसका वेट क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और इस केस में क्या हो गया, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है इस वेट में एम में से, तो यहाँ पे हमारा वेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेसिक इसी से रिलेटेड है कि यदि कोई पर्सन है जो एक एलिवेटर मतलब लिफ्ट वगैरह में खड़ा है, तो कौन सा सिचुएशन में उसका वेट कम होगा। तो ऑब्वियसली जब हमारा वेट कम होगा, जब हमारा एलिवेटर क्या हो, नीचे की ओर आए, तब हमारा वेट कम होगा। तो नीचे की ओर, तो आंसर क्या होगा कि व्हेन एलिवेटर मूव्स डाउनवर्ड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। और यदि इसमें पूछेगा कब हमारा वेट गेन करेगा, वेट गेन कब करेगा, तब आंसर क्या हो जाता, तब आंसर हो जाता 1। क्या मतलब कि हमारा एलिवेटर जा रहा है ऊपर एक्सेलरेशन ए से, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें क्या है कि एक मैन है जिसका मास दिया हुआ है 90 kg और स्टैंडिंग ऑन एलिवेटर में स्टैंडिंग है, उसका केबल कट गया, ठीक है, मतलब काट दिए। तो एलिवेटर फॉल करेगा तो उसका वेट क्या होगा। देखो सिंपल है, हमारा सेम प्रोसेस से बना। देखो ये हमारा है और ये होगा हमारा केबल, ये क्या है, केबल है, और ये क्या होगा, कट गया है। जब ये कट जाएगा तो नीचे कैसे गिरेगा, ये जी से गिरेगा। देखो जब नीचे जी से गिरेगा तो हम क्या बताए थे, नॉर्मल क्वेश्चन में क्या बताया, जब नीचे गिरता तो क्या होता है, एम जी माइनस एम ए। और ये वाइल यहाँ एक्सेलरेशन हमारा क्या है, जी के बराबर है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो हमारा क्या है, जी के बराबर, तो एम जी माइनस एम जी, कट गया तो क्या होगा, 0, मतलब एन इक्वल्स टू 0। डेट मीन्स ये क्या होगा कि ये फ्री फॉल हो जाएगा, फ्री फॉल, मतलब ये कोई वेट फील नहीं करेगा, नो वेट, कोई वेट ये फील नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 न्यूटन हो जाएगा, ठीक। चलो आगे चलते हैं। चलो यह क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि फोर्स दिया हुआ है, ठीक है, और एक्सेलरेशन दिया हुआ है, हमको निकालना क्या, मास। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या होता है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्या होता है, सेकेंड लॉज ऑफ मोशन न्यूटन का, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ से हमको क्या निकालना, मास निकालना है, फोर्स बटा एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ से फोर्स हमारा क्या दिया हुआ है, देखो फोर्स दिया हुआ है 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप प्लस 10 के कैप। तो फोर्स क्या हो जाएगा, रूट अंडर 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100। तो फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया 100 200 हो गया। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 रूट अंडर 10, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करें, फोर्स पुट कर दे, तो मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोर्स पुट करेंगे 2 रूट अंडर 10, और एक्सेलरेशन इसका दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो 1 दिया हुआ है, तो इसका मास क्या हो जाएगा हमारा, 2 रूट अंडर 10 kg, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाए, 2 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ये तो 10 क्लास टाइप क्वेश्चन था, ठीक है। देखो AIPMT में क्वेश्चन पूछा गया है, तो कितना आसान क्वेश्चन सब पूछा जाता है, मतलब फिजिक्स से तो मुझे तो लगता है कि बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाता है तुम्हारा मेडिकल का एग्जाम में। यदि तुम लोग मतलब बेसिक कंसेप्ट से, ये तो आई थिंक कि एक पर्सन है जिसका मास दिया हुआ है कितना केजी, 60 kg हुआ, और वो क्या लिफ्ट के अंदर है, जो लिफ्ट में क्या माने हम लोग, मतलब लिफ्ट का वेट दिया हुआ, मतलब सॉरी मास दिया हुआ है 940 kg, मतलब टोटल मास कितना हो गया, 1000 kg हो गया। और लिफ्ट ऊपर जा रहा है इतना एक्सेलरेशन से 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। टेंशन निकालना है हमको सपोर्टिंग कोबल में कितना होगा, वही सेम क्वेश्चन है जो अभी तक कर रहे थे। जैसे क्या हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा, सपोज करो ये केबल हो गया और ये हमारा ऐसे लिफ्ट है, ठीक है। लिफ्ट में आदमी है जिसका वेट दिया हुआ है तुम्हारा 60 kg, और खुद वेट का लिफ्ट दिया हुआ है 940 kg, ठीक है। हमको ये टेंशन निकालना, तो सब दो क्या हम लोग क्या बताए थे स्टेप, पहला क्या है कि पॉइंट मास मानो, पॉइंट मास, चलो मान लेते हैं पॉइंट मास।
ऐसे लिए, और ये हो गया तुम्हारा पॉइंट, ये हो गया इसके अंदर, इसके अंदर आदमी भी है, लिफ्ट हम पॉइंट मास माने हैं ना, तो इसके अंदर यहाँ पे आदमी भी है, ठीक है, ये आदमी है। इसका मास कितना हो गया हमारा, देखो 940 प्लस 60 कितना हो गया, 1000 kg हो गया। ऊपर क्या लगेगा टेंशन, नीचे क्या लगेगा 1000 इंटू 10, ठीक है, ये तुम्हारा क्या लगेगा वेट लगेगा, ठीक। तो दूसरा स्टेप क्या था, फ्री बॉडी डायग्राम जो बना लिए, ठीक है। अब क्या करना है हमको, अब क्वेश्चन में क्या है कि ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है क्या 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो ऊपर जा रहा है तो इसमें सूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा ना, तो दो ये जा रहा है ऊपर जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो ये इसके अपोजिट क्या लेंगे सूडो फोर्स लगाएंगे, तो m इंटू ए, डेट मीन्स m हमारा कितना 1000 है, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो टेंशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब टेंशन इक्वल टू हो जाएगा m वेट प्लस ma, ठीक है। तो वेट प्लस ma, तो टेंशन तो वेट हमारा निकला कितना 10⁴, होगा 10⁻3, इसको सॉल्व करने दे 1 मिनट। टेंशन ये हमारा क्या mg हो गया प्लस ma, यहाँ से m कॉमन निकाल लो, g प्लस a, यहाँ से m हो गया, g हमारा जो है 10 और a हो गया 1 और a हो गया 1000, ठीक है, ये 11, डेट में सीखा गया 11,000 न्यूटन, ठीक है। चलो आंसर क्या आ गया इसका 3, ठीक। तो आसान क्वेश्चन था, तो क्या किया हम लोग इसे, ये हमारे यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम बनाए और उसको सॉल्व किए, और कुछ किए नहीं है। चलो नेक्स्ट, ये क्या है AIPMT 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें बोलता है कि बॉडी है जिसका मास दिया मास m है, ठीक है, हिट नॉर्मली ऑन रिजिड वेलोसिटी v, बाउंस बैक करता है सेम वेलोसिटी से, इम्पल्स निकालना है, ठीक है। तो इम्पल्स के बारे में पता है ना, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स का रेट चेंज ऑफ मोमेंटम है, मतलब p फाइनल माइनस p इनिशियल, ठीक है। अब क्या बोलता है, यहाँ पे एक रिजिड है और यहाँ पे कोई बॉल है जिसका वेलोसिटी v है, मास m है, ये यहाँ स्ट्राइक किया फिर इसे रिटर्न बैक कर गया बॉल, मतलब ये वेलोसिटी v और m सेम वेलोसिटी से किया रिटर्न बैक, जो यहाँ लिखा हुआ है सेम वेलोसिटी, ठीक है। तो क्या हो गया इसका, तो बोलते हैं पी फाइनल, इसको मान देते हैं पी फाइनल, इसको क्या बोलते हैं पी इनिशियल। मोमेंटम, तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो मास इंटू वेलोसिटी, इसको ये मान लेते हैं पॉजिटिव एक्स, इधर मान लेते हैं नेगेटिव, जिधर भी माना मान लो, इधर पॉजिटिव मान लेते एम भी, और इधर हो गया माइनस का और इसका माइनस का, तो माइनस का माइनस m इंटू भी, तो क्या हो गया 2mv, इम्पल्स क्या हो गया 2mv हो गया, ठीक है। तो क्या होगा इम्पल्स 2mv, ठीक है। हम लोग मान लिए डायरेक्शन मान लिए हैं, इसमें क्या माने यहाँ देखो, ये बॉल ऐसे जा रहा था तो इधर मान लें कि इस तरफ, हम लोग किधर किसी को भी नेगेटिव किसी को पॉजिटिव मान सकते हैं, इस डायरेक्शन को मान लिया पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमारा बॉल है, ये ऐसे गया और ऐसे रिटर्न इधर आ गया, ऐसे गया और ऐसे रिटर्न आ गया, ठीक है। तो ये मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम भी और मास है, शुरुआत में भी इनिशियल मोमेंटम, तो मोमेंटम क्या हो गया मास इंटू वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा मास इंटू वेलोसिटी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है इसका, सॉरी ये फाइनल है ये इनिशियल है, तो डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक में नेगेटिव एक में पॉजिटिव है, दोनों जुड़ जाएगा, तो क्या होगा इम्पल्स हो गया तुम्हारा 2mv, जो आंसर क्या है 3 से मैच कर रहा है, ठीक है। चलो बहुत बेसिक क्वेश्चन सब। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोलता है कि 3 ब्लॉक है जिसका मास दिया हुआ है m, 2m और 3m, ये दिया हुआ मास कनेक्टेड स्ट्रिंग से, यहाँ स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। फोर्स F लग रहा है इधर और ये मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, यहाँ नोट करो, ये यही बात यहाँ नोट करना है, क्या कांस्टेंट स्पीड से नोट कर रहा है कि नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक 2m कितना होगा। देखो हमको पता है ना कांस्टेंट क्या जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी स्पीड से जा रहा है, जब कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना भाई साहब, जब एक्सेलरेशन 0 होगा दैट मीन्स फोर्स हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा एफ नेट ही हमारा क्या आ रहा है, एफ नेट ही हमारा 0 आ रहा है, तो इसीलिए हमारा जब एफ नेट 0 आ जाएगा तो हमारा फोर्स क्या होगा 0 ही होगा,
क्योंकि जब भी हमारे यहाँ का वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेट, क्योंकि तुमको पता है ना कि वो क्या पता है, वो ये पता है ना कि फोर्स हमारा क्या करता है, एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब यदि हमारा सिस्टम में एक्सेलरेशन है ही नहीं, नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है ही नहीं, मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, फोर्स वहाँ हमारा नेट एफ नेट क्या होगा, जीरो होगा, इसका मतलब तो वही हो गया, एफ नेट जीरो हो गया, तो आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, और देखो नीट यूजी 2013 का क्वेश्चन है, बहुत आसान था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि रिजिड बॉल है, ये रहा बॉल जो 160 डिग्री एंगल पे क्या करता है, यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, और रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे इम्पल्स निकालना, तो इम्पल्स हम ये बता दिए तुमको, इम्पल्स क्या होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो पी फाइनल निकाल लो और पी इनिशियल निकालो। बेसिकली क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, वेक्टर का यूज़ करेंगे, वेक्टर अलजेब्रा या वेक्टर का यूज़ करेंगे, कंपोनेंट तोड़ेंगे, और क्या, बहुत आसान है। तो देखो कैसे बनाएंगे। ये हमारा है, और हमारा यहाँ से एक बॉल है जो यहाँ पे ऐसे स्ट्राइक किया और यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट किया। यहाँ पे एंगल दिया हुआ है तुम्हारा 60 डिग्री, ठीक है। तो यदि हम लोग इसका कंपोनेंट तोड़े, देखो इधर इधर एक्सिस, इधर एक्सिस, तो और ये हमारा दिया हुआ है भी, तो इधर क्या होगा, भी कॉस 60 डिग्री, और इधर क्या होगा, भी साइन 60 डिग्री। कंपोनेंट तोड़ने आता है ना, ये देखो, जैसे सपोज हो कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे कोई भी है, और ये दिए 60 डिग्री दिया है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा, तो एक्स एक्सिस के अलोंग निकालने के लिए तो क्या करेंगे, भी कॉस 60 लगाएंगे, और वाई एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, भी साइन 60, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक है, प्रोजेक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो देख लेना तुम लोग, बहुत आसान है ये। अभी हमारा ये वेलोसिटी, तो यहाँ पे हो गया तो वाई एक्सिस, और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये एंगल हमारा कितना दिया हुआ है, तो ये 60 है, ये 60 डिग्री है, तो यहाँ ये कितना डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, भी कॉस 60 डिग्री हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, भी साइन 60 डिग्री। सपोज करते हैं इसका स्पीड v1 है, इसका स्पीड मान लेते हैं सपोज v2। तो v1 को क्या लिखेंगे, v1 को लिखेंगे यहाँ पे, दो ये दो हमारा क्या होता है, यहाँ पे ये होता है x और ये होता है y। तो ये क्या x में है, तो मतलब v cos 60 डिग्री आई कैप, प्लस ये साइन में है लेकिन क्या नेगेटिव का साइन में है, सॉरी y में है लेकिन नेगेटिव का है, तो इसलिए यहाँ माइनस लिखेंगे, माइनस v साइन 60 डिग्री j। v2 के बारे में क्या लिखेंगे, तो ये तो ये इस तरह का नेगेटिव का x में है, ठीक है। तो लिखेंगे माइनस v cos 60 डिग्री आई कैप, और नेगेटिव का y में है जे कैप, ठीक है। तो अब हमको निकालना क्या, हमको निकालना है इम्पल्स, डेट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेट मीन्स m v2 माइनस v1, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो गया m, और v2 हमारा हो गया तो हमारे यहाँ पे क्या, माइनस v cos 60 डिग्री ये आई कैप, माइनस v साइन 60 डिग्री जे कैप, माइनस यहाँ पे हो गया v cos 60 डिग्री आई कैप, माइनस v साइन 60 डिग्री जे कैप, ठीक है। सो इसका अब हम लोग क्या करें, यहाँ पे ब्रैकेट को यहाँ तोड़ेंगे, तो आगे आगे लिखेंगे, आगे यहाँ पे मास माइनस का v cos 60 डिग्री ये आई कैप, माइनस v साइन 60 डिग्री जे कैप, और यहाँ माइनस, तो माइनस हो जाएगा v cos 60 डिग्री आई कैप, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, यहाँ ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट टूटेगा तो क्या प्लस हो जाएगा ना, प्लस v साइन 60 डिग्री जे कैप। तो देखो यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये और ये कट गया, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ पे 2 माइनस क्या आ गया, माइनस का 2 m v cos 60 डिग्री आई कैप। तो हमारे इम्पल्स क्या आ गया यहाँ से, माइनस 2 m v cos 60 डिग्री आई कैप। बस ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि माइनस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका इम्पल्स इसमें इम्पार्ट हुआ, ये माइनस साइन का। तो हमको बस यहाँ पे जो आंसर है वहाँ पे माइनस माइनस वेक्टर फॉर्म में है नहीं, तो हम लोग सीधे इसका स्केलर कंपोनेंट मतलब मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो मैग्नीट्यूड इसका क्या हो जाएगा हमारा 2mv, और cos 60 कितना होता है, हाफ होता है, और ये हो गया तुम्हारा, ये कट गया तो क्या हो गया, mv हो गया mv। तो इम्पल्स का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 3 आंसर हो जाएगा mv, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
सॉरी ये एम्स 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये सिंपल है, तो फिर से वह स्टेप याद दिलवाते हैं। स्टेप्स क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या मानते हैं, पॉइंट मास मानते हैं। दूसरा स्टेप क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तीसरा स्टेप क्या करें, कोऑर्डिनेट चूज करो। और चौथा स्टेप क्या करना है, यदि फोर्स को रिजॉल्व करने की जरूरत है तो फोर्स को रिजॉल्व करो, यदि जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, अब 5 मिनट पे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो। ये तो भाई साहब कंसेप्ट से है कि बनाने का, यदि ट्रिक भी होगा तो ट्रिक भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं, पहले सवाल सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा, ऐसा कुछ है, यहाँ पे ब्लॉक है, यहाँ पे है 1 kg, ये लगा हुआ यहाँ पे 1 kg है, और यहाँ पे हमारा पुल्ली है, और यहाँ पे तुम्हारा 3 kg है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है एन, यहाँ पर दिया हुआ है N2, और यहाँ पे हमारा T1, ठीक है। सॉरी टेंशन दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या लगेगा, 3G लगेगा। चलो सपोज मानते हैं एक्सेलरेशन इधर है, ठीक है। तो इसका एक इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, तो 3G माइनस T3 इक्वल टू क्या होगा, 3A, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन। इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, देखो इसमें देखो दो तरह, एक फोर्स यहाँ T2 लग रहा है इस तरफ, और एक इधर लग रहा है T1, तो T2 माइनस T1 हो जाएगा तुम्हारा मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना दिया, 1, और एक्सेलरेशन है तुम्हारा A, क्योंकि ये नीचे A से आएगा तो ऑब्वियसली ये भी क्या जाएगा, A से आगे बढ़ेगा, ठीक है। और इसका बात करें इसमें, तो इसका क्या होगा तुम्हारा T1, यहाँ सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, यहाँ पे T1 सिर्फ लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स T1 लग रहा है, तो सिर्फ T1 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास हो गया 1, एक्सेलरेशन A, तो T1 यहाँ पे, तो T1 ये यहाँ पुट करो, तो यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये T2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस A इक्वल टू A, तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2A, ठीक है। T2 2A हो जाएगा। अच्छा यदि हम लोग ये पुल्ली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो इधर T2 हो गया, सो इधर 3 हो गया, और इधर क्या है, T2 है। और हमारा यदि रस्सी सेम होगा तो यहाँ T2 इक्वल टू 3 होगा, ठीक है। यदि हमारा रस्सी जो है सेम है तो टेंशन क्या होता है, सेम होता है, तो इसीलिए T2 3 एक ही है, तो इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पुट करने में क्या आ जाएगा, 3G माइनस 2A इक्वल टू, सॉरी 2 है ना, 2A इक्वल टू 3A, 3G इक्वल टू क्या हो गया, 5A, तो यहाँ से A इक्वल टू क्या होगा, 3G/5, ठीक है। तो अब हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन में हमको निकालना है T2 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। T2 का वैल्यू निकालना है, तो T2 का वैल्यू यहाँ है हमारा, T2 इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू A, और 2 और एक्सेलरेशन यहाँ से निकाल दिए हैं 3G/5, सो 2 इंटू 3 इंटू 10/5, आंसर किस में है, ठीक है। आंसर इससे क्या होगा, ये कट गया यहाँ से 2, तो होगा 3 दूना 6 दूना 12 न्यूटन, T2 क्या हो गया, 12 न्यूटन होगा। आंसर है क्या, A नंबर आंसर होगा, ठीक है, 12 न्यूटन। अगर इसको ट्रिक से बना सकते हैं तो क्या से ट्रिक से बनाएंगे, तो क्या हमारा सवाल है, सवाल में क्या हमारा ऐसा है कुछ, ठीक है। ये 3 है, ये हमारा 1 है, और ये 1 kg है, ठीक है, 1 kg है, ये 3 kg है, ठीक है। तो हमको सबसे पहले तो T2, तो ऑब्वियसली यहाँ हम पता, यहाँ T2 लग रहा था, इधर T1 लग रहा था, ठीक है। इसका क्वेश्चन ऑफ मोशन दे हमारा T2 माइनस T1 इक्वल टू क्या हमारा आया है, या ऐसा सिंपल यहाँ से देखो ना, T2 हमारा क्या है, 2A आया है, T2 हमारा क्या है यहाँ पे 2A है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये रहा दिस, ठीक है, कलर सिंगल दिखा देते हैं, ये हमारा T2 है, ठीक है। जो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ से राइट करके, इक्वेशन ऑफ मोशन राइट करके ये यहाँ पुट किए, और यहाँ से हम लोग यहाँ से T2 निकाले, ठीक है। तो T2 नहीं समझ आ रहा था, थोड़ा वीडियो पीछे करके समझ लो। तो T2 हमारा 2A है, तो बेसिकली हमको मेरा मेन प्रॉब्लम क्या है, A निकालना है। तो A निकालने के लिए हम लोग क्या बोलते थे, फॉर्मूला नेट पुल, जो बाय डिवाइड बटा टोटल मास। तो नेट पुल क्या है, तो पुल सिर्फ इसी का रहेगा, ये लो तो पुलिंग में काम नहीं करेगा, बस पुलिंग में तो ये काम करेगा, तो नेट पुल हो गया 3G, ठीक है। और टोटल मास कितना होगा, 3 इंटू 1 इंटू 3 प्लस 1 प्लस 1 5 हो गया। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 3G प्लस 5, यहाँ पुट कर देंगे। T2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 10/5, कट गया यहाँ से 2, T2 हो गया 12 न्यूटन, ठीक है। सो इजी क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये नीट यूजी 2017 क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि 2 ब्लॉक है A एंड B, यहाँ दिख रहा है A और B, जिसका मास 3m 2m दिया हुआ है, ठीक है।
मासलेस स्ट्रिंग यहाँ पे दिख रहा है, मासलेस स्ट्रिंग है, ठीक है। और होल सिस्टम को स्प्रिंग लगा दिया है होल सिस्टम में, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ए और बी का निकालना है, कब? जब स्ट्रिंग को कट करना, इसको कट कर दिया, ठीक है। तो देखो जैसे इसको कट करेंगे हम लोग, जैसे स्ट्रिंग को हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे इसको, तो ये तो भाई साहब जो हमारा बी है वो क्या आराम से फ्री फॉल होकर जी से गिरेगा। तो बी तो फ्री फॉल होकर जी से गिरेगा, डैट मीन्स हमको निकालना है बी, मतलब दूसरा में तो हमारा जी होना चाहिए। तो यहाँ देखो जी दिख रहा है। अब ए के बारे में देखना है कि ए हमारा क्या होगा, जी से गिरेगा कि नहीं गिरेगा, या जी/3 होगा, क्या होगा वो देखना है। इतना पता चल गया बी हमारा क्या होगा, जी से गिरेगा, ठीक है। तो बी में हमारा जी से गिरेगा, तो ये आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। तो ये दोनों में से एक आंसर होगा, जो क्योंकि बी में क्या है, जी से गिर रहा है। अब जी/3 आंसर होगा या ए का जी/3 होगा या जी होगा, ये देखना पड़ेगा। चलो ठीक है, देखते हैं हम लोग। तो सिंपल ये हमारा ऐसा सिस्टम है, और यहाँ स्प्रिंग लगा हुआ है, और यहाँ पे हमारा ये ऐसा था, ठीक है। जब इसको पूरा को एक सिस्टम मान लो, ठीक है। तो जब पूरा एक सिस्टम था, तो यहाँ पे इसका पूरा टोटल मास कितना हुआ, इसे 3m था और ये m था, मतलब पूरा सिस्टम का मास कितना था, 2m 4m। और तो 4m पे कितना यहाँ पे लगेगा तुम्हारा नीचे वेट, तो 4m इंटू जी, ठीक है। जब ये स्ट्रिंग कट कर दिए, जब इसको हम लोग क्या कर दिए, कट कर दिए, यहाँ से कट कर दिए, तो उस समय हमारा यदि देखेंगे तो यहाँ पे हमारा लग रहा है कितना, तो जब कट कर दिए तो ये बच गया 3m, तो 3m इंटू जी, डैट मीन्स पहले 4mg में ये क्या था, बेसिकली इक्विलिब्रियम, ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन में था, कोई टेंशन नहीं था। 4mg पे ये लटका हुआ था, स्प्रिंग से लटका हुआ था, मतलब ऐसा कोई सिस्टम था जो आराम से ऐसे करके लटका हुआ था 4mg यहाँ से वेट पे, ठीक है। अब क्या, जैसे इसमें से मतलब एक वेट जो हटाएं, मतलब या 3m जो हटाएं, तो अब इसका वेट में इसमें क्या होगा, फोर्स में चेंजिंग आया, मतलब पहले जो 4mg में था आराम से इक्विलिब्रियम में रेस्ट पे, अब जो फोर्स में चेंजिंग आया, ये वाला चेंजिंग जो आया है, कितना चेंजिंग आया है, उससे कारण एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ था। फोर्स में चेंजिंग कितना आया है, तो -3mg, फोर्स में चेंजिंग आया है बेसिकली mg। फोर्स में कितना चेंजिंग आया है, फोर्स में चेंजिंग आया है तुम्हारा, मतलब फोर्स चेंजिंग मतलब क्या, मतलब इसमें इक्विलिब्रियम पे था, और इतना इस जो ये नया फोर्स डेवलप हुआ, तो बेसिकली जो चेंज आया इस दोनों के बीच में mg, इसी के कारण हमारा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ इस फोर्स के कारण। मतलब फोर्स क्या हमारा, मास इंटू होता है एक्सेलरेशन, तो फोर्स इक्वल्स टू हमारा मास दिया हुआ है 3m इंटू एक्सेलरेशन, और ये हमारा फोर्स निकाले क्या, mg निकाले हैं 3m इंटू ए, mm कट गया यहाँ से, तो ए इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, g/3, ठीक है। तो सो आंसर क्या हो गया यहाँ पे, ए इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, g/3 हो गया, तो आंसर ये हो गया, ठीक है। तो देख लेना इसको। तो हम लोग क्या किए, देखो फिर से समझा लेते क्या किया। तो हम दो क्या किए कि हमारा एक सिस्टम था ये, तो इसमें हम लोग क्या किए, पहले दोनों का एक एक मास मान कर चले कि एक दोनों जो सिस्टम है ना, एक सिस्टम है, ये पूरा एक सिस्टम है, कितना केजी का है, 4m का है। तो उस समय हमारा फोर्स लग रहा था 4mg लग रहा था, ठीक है। अब क्या होगा, ये इससे एक छोटा से m मास टुकड़ा हटा दिया गया, ठीक है। मतलब हम लोग ये mg मास का जो टुकड़ा था वो काट दिए, ठीक है। मतलब स्प्रिंग यहाँ से काटे ना इस स्ट्रिंग को, तो ये m मास का टुकड़ा नीचे गिर गया, तो जी से गिर रहा था फ्री फॉल। तो इसके अब क्या हो गया, इसके पास 3mg हो गया, मतलब अब चेंजिंग कितना आया फोर्स में, तो mg फोर्स में चेंजिंग आया। इस mg फोर्स के कारण एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। तो अब फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स हमारा क्या है, mg है, मास कितना है 3m है, ए इतना है, यहाँ फोर सॉल्व कर दिया तो आंसर आ गया, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इसमें, ठीक है। तो इसमें एक ये 3 न्यूटन का फोर्स इस पर अप्लाई हुआ है, और यहाँ पे 2 kg और 1 kg है। तो दो क्या हुआ, सिंपली हमको निकालना है क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है ना। तो ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स निकालते हैं। तो पहले कंसेप्ट से हम लोग बनाते हैं, कंसेप्ट से, उसका बाद थोड़ा ट्रिक होगा तो ट्रिक भी देखेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा ऐसा, ठीक। अब देखो ये इस पर यहाँ फोर्स लगा, और इधर फोर्स लगा नॉर्मल फोर्स, इधर लगा तो हमारा फोर्स बेसिकली 3 न्यूटन का, ठीक है। तो यदि हम ब्लॉक का बात करते हैं, इस पर क्या लग रहा है, 3 न्यूटन लग रहा है, इधर लग रहा है नॉर्मल, इस पर क्या लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, ठीक है। दोनों का क्या, इधर एक्सेलरेशन होगा, दोनों का एक्सेलरेशन इधर होगा, ठीक है।
तो यदि तो इसका जब बात करें तो क्या होगा, देखो ये इसका 3 माइनस एन इक्वस टू एम इंटू ए, एम कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है 2a, और ये क्या होगा एन इक्वस टू ए हो गया हमारा, क्योंकि सिर्फ इसमें एन फोर्स लग रहा है और इधर इधर एक्सेलरेशन ए हो रहा है। ये यहाँ पुट करेंगे तो 3 माइनस ए इक्वस टू 2a, तो यहाँ से ए इक्वस टू कितना आ गया, ए इक्वस टू आ गया हमारा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमको निकालना क्या है, नॉर्मल फोर्स निकालना। तो नॉर्मल फोर्स क्या है, ये हमारा नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा 1 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो होगा तुम्हारा फार्मूला से, मतलब कंसेप्ट से। ठीक है, इसमें यदि हम लोग ट्रिक देखेंगे तो ट्रिक क्या है, आसान है उसमें, वो भी देख। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा एफ इक्वल्स टू टोटल मास, तो एक्सेलरेशन एफ क्या हो गया हमारा, एफ हो गया तुम्हारा 3, टोटल मास कितना होगा 3 कट जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ये हो गया। तो अब हमारा ये नॉर्मल फोर्स इक्वल्स टू क्या हमारा एक्सेलरेशन है, तो नॉर्मल फोर्स हमारा क्या हो जाएगा 1 न्यूटन। ठीक है, तो दोनों तरह से बना सकते हैं, और जिसको जो आसान लगे वो बना देगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। नीट यूजी 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें बोला गया एक ब्लॉक है जिसका मास m दिया हुआ, ये ब्लॉक मास m एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ए बी सी पे है। ठीक है, ये दिस इंक्लाइन प्लेन, थीटा एंगल दिया हुआ है इंक्लाइनेशन का। ठीक है, एक्सेलरेशन ए से ये आगे बढ़ रहा है, रिलेशन बिटवीन निकालना ए एन जी। देखो ये एस सी वर्मा का क्वेश्चन, एस सी वर्मा का एग्जाम्पल प्रॉब्लम में भी ये क्वेश्चन है, जिसमें वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम्पल में है। ठीक है, शायद पहला ही नंबर एग्जाम्पल है, देख लेना। इसका आंसर हमको याद है कि ये होना चाहिए। ठीक है, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो हमारा क्या बेसिकली, ये हमारा ऐसा ब्लॉक है, वेज है, और यहाँ पे एक छोटा सा मास एम। तो नीचे क्या लगेगा हमारा एम जी लगेगा। दो ये एक्सेलरेशन इधर है हमारा, तो जब एक्सेलरेटरी बॉडी होता है तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या लेता है सूडो फोर्स इधर तुम्हारा। ठीक है, अच्छा ठीक, चलो अब दो ये थीटा एंगल है, तो एक सेकेंड थोड़ा सा इसको रेज करने दो। दो क्वेश्चन इस प्रकार है। तो ये हमारा ये है, यहाँ पे थीटा एंगल है, यहाँ पे हमारा एक ब्लॉक है, ऐसे ब्लॉक है, और ये ऐसे, और ये हमारा सिस्टम ऐसे एक्सेलरेशन ए से जा रहा है। अब एक्सेलरेशन ए से जा रहा है तो सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो नीचे क्या लगेगा, आराम से लगा दो एम जी, वेट लगा दो। एक्सेलरेशन का पूरी डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगा दो। ठीक है, अब दो ये थीटा एंगल है, तो यहाँ पे ये हमारा इसमें एक्सिस चूज करना पड़ता है, तो एक्सिस कोऑर्डिनेट चूज कर लो, किधर भी चूज कर सकते हैं। तो इधर चूज कर लेते हैं, ये एक्स एक्सिस, और ये हमारा मान लेते हैं ये हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे इस पर, तो इधर होगा तुम्हारा क्या एम जी कॉस थीटा, और इधर क्या होगा हमारा एम जी साइन थीटा। दो ये थीटा हो गया, तो ये भी क्या होगा थीटा होगा, तो इधर क्या हो जाएगा एम ए कॉस थीटा। तो ठीक है, तो हम लोग सीधे हम लोग अलोंग एक्स एक्सिस का इक्वेशन लिख कर आंसर आ जाएगा, अलोंग एक्स एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा एम, देखो हमारा सिस्टम क्या है रेस्ट में है, तो हमारा एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया एम ए कॉस थीटा। जब भी सूडो फोर्स अप्लाई करते हैं ना, तो हम मान लेते हैं कि हमारा ब्लॉक है ना वो रेस्ट में है, मोशन में नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि सूडो फोर्स अप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, सूडो फोर्स का कंसेप्ट का तुम रिवाइज कर लेना, तो देख लेना कि ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा एम कट जाएगा, और यहाँ से ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जी आएगा, ऐसा लिखो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और यहाँ ए बाय जी। तो ये क्या टेन थीटा हो गया, और यहाँ से ए बाय जी, तो हमारा ए कस्ट क्या आ गया जी टेन थीटा। ठीक है, ये एस सी वर्मा का एग्जाम्पल है। तो हम यदि तुम्हारे पास टाइम है तो एटलीस्ट तुम लोग एस सी वर्मा का जितना भी सॉल्व एग्जाम्पल है यदि बना सकते हो तो बना लेना। ठीक है, तो ये तुम्हारा दिख गया, ये आंसर हो गया।
चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल जिस वेलोसिटी v से जा रहा है, ठीक है, जिसमें 3 फोर्सेस दिया हुआ है, जैसे एक फोर्सेस इस ऐसा है, दूसरा एक फोर्सेस ऐसा है और एक फोर्सेस ऐसा है, अप्लाई किए ये फोर्सेस का सिस्टम। तो बोलना है वेलोसिटी का जो पार्टिकल वेलोसिटी क्या इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, या ये कुछ है। तो देखते हैं हम लोग क्या है। तो हमारा फोर्स कैसा लग रहा है, तो एक ऐसा फोर्स लग रहा है हमारा जो तुम्हारा आर क्यू है, और एक ऐसा फोर्स लग रहा है पी यहाँ पे। तो यदि हमारा ऐसा फोर्स लग रहा है तो देखो यहाँ पे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाना है। यदि एक ऐसा फोर्स है और ये दूसरा ऐसा है, तो इसका तुम्हारा टेल पकड़ो, इसका तुम हेड पकड़ो, दोनों को मिला दो, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये क्या हो गया, एफ नेट हो गया। किसके कारण, ये दोनों फोर्स एफ नेट किन दोनों फोर्स के कारण हुआ, पी क्यू एंड आर पी फोर्स के कारण ये एफ नेट फोर्स आया। और हमारा क्वेश्चन में तुम देखोगे कि एक फोर्स हमारा क्वेश्चन में ऐसा करके गिवन दिया हुआ है अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमारा ऐसा एफ नेट आया है, और दूसरा जो क्वेश्चन में गिवन है ये अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा दिया हुआ है, जो हमारा क्या है पी क्यू फोर्स है। तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो यहाँ से एफ नेट क्या आ जाएगा, मतलब ये टोटल को सॉल्व करने के बाद तो हमारा फोर्स क्या आ जाएगा। तो एक डायरेक्शन इधर है, दूसरा डायरेक्शन इधर है, तो डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो फोर्स जीरो हो जाएगा। जब नेट फोर्स जीरो होता है तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया। जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, ऑब्वियसली कांस्टेंट होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है डी वी बाई डी टी। डी वी बाई डी टी यदि हमारा क्या जीरो आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तब ना जीरो आ रहा है, क्योंकि किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव भी जीरो आता है। ठीक है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक क्वेश्चन था। और तुम देखे क्या, ये सारा जो क्वेश्चन है हमारा, जितना भी क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन बेसिक कंसेप्ट पे है। तो तुम एनसीईआरटी यदि तुम ठीक से पढ़े हो या नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, तो मैं कोशिश करूँगा ना कि एक छोटा सा वीडियो मैं मतलब एक थ्रू आउट रिविज़न टाइप का 30 मिनट का हो सके तो मैं लाऊंगा, मतलब विद इन वीक। ठीक है, तो मतलब यदि बेसिक कंसेप्ट सही है और यदि तुम्हारे पास टाइम है तो एससी वर्मा का कुछ प्रॉब्लम्स सवाल बना सकते हो। तो मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारा नीट में फिजिक्स का कोई क्वेश्चन छूटेगा, और बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो तुम लोग के भरोसे है। चलो ठीक है, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। हेलो एवरीवन, सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हेलो एवरीवन, सो आज हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, सो हम लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। तो और जो 12th का एक चैप्टर है, और पैरेलली हम लोग 11th क्लास के चैप्टर को भी हम लोग